तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष लिखिए। इसे समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत क्यों असफल रहा, आइंस्टीन ने इसे किस प्रकार समझाया। जी हां दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग हिंदी मीडियम से हो, दोस्तों यदि आप हिंदी मीडियम से हो और इस पूरे भारतवर्ष के यानी कि अपने पूरे देश के किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, तो दोस्तों यदि आपके लिए यह प्रश्न आता है, गारंटी लेता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपसे ये पूरा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, मैं जो जो बातें बोलूंगा उसे आपको ध्यान से सुनना है और अपने दिमाग में बैठाना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसकी परिभाषा एक चित्र के माध्यम से अपन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा निकालते हैं। तो ये रही प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु तल, कोई भी धातु जानते हो आप लोग, जैसे सोना एक धातु है, जस्ता, तांबा, ये सब धातुएं हैं। तो जब किसी धातु तल जैसे जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से बोलते हैं। जब किसी धातु तल जैसे जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश की इस घटना, ये प्रकाश की घटना है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये परिभाषा दिमाग में रखनी है। अब यहां पर एक चित्र के माध्यम से मैं इसी परिभाषा को बताता हूं। दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश जब किसी जस्ते की प्लेट, जस्ते की छड़ यानी कि कोई भी जस्ते की धातु होगी उस पर अपन क्या करते हैं, आपतित करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, तुरंत इसके तुरंत बाद ही इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को परिभाषा बना लिया। क्या कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। जब किसी धातु तल पर जैसे जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उत्सर्जित होने लगते हैं और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन्हें क्या कहेंगे अपन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सरल है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत संबंधी कुछ तथ्य पाए गए। इन तथ्यों को अपन को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में देखो अपन की क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके आगे क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष। तो इसके प्रायोगिक निष्कर्ष, इसके तथ्य एक ही बात है। तो अपन अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष की। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी तथ्य निम्न है। पहला तथ्य है, धातु तल पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब देखो धातु तल पर प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। दूसरा है, प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है जब धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, इसको न्यू पढ़ेंगे, न्यू, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक हो। न्यू जीरो को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह रहेगी, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, न्यू, इसका मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और न्यू जीरो को अपन क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। नंबर 3, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, ना कि उसकी आवृत्ति पर। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसकी जो संख्या होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, ना कि उसकी आवृत्ति पर। ठीक है, अब चौथा बात करेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, ना तीव्रता पर। तो गतिज ऊर्जा कहीं पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर, ना कि तीव्रता पर। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस चीज पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी प्रकाश की तीव्रता पर, ना कि आवृत्ति पर। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है।
अब इन तथ्यों की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत निम्न कारणों से असफल रहा। जी हाँ दोस्तों, चिरसम्मत सिद्धांत यानी कि पुराना सिद्धांत कह सकते हैं इसे हम, यानी कि 1900 के पहले का जो सिद्धांत था वो इन तथ्यों की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। क्यों रहा? पहला कारण, चूंकि प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा प्रकाशित क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगी। जो संचरित ऊर्जा होगी वो प्रकाशित क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगी। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, प्रयोगों द्वारा पाया गया कि धातु तल पर, यहां पर तल लिखना था, धातु तल पर प्रकाश के गिरते ही उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यहां पर प्रयोगों में उल्टा पाया गया। ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ेगा, जिससे तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है। फलतः धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलेगी। एक बार फिर से बता देते हैं, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ेगा, जिससे तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा बढ़ेगी। फलतः धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलनी चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य इसके क्या रहे, पूर्णतः विपरीत रहे। अब तीसरे पे बात करते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। लेकिन प्रयोग में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो से क्या हो, अधिक होनी चाहिए। यानी कि न्यू का मान न्यू जीरो से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब इसके बाद अपन बात करते हैं आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में प्रकाश के वेग से गमन करता है। प्रकाश के इन बंडलों को फोटॉन कहते हैं। ठीक है। यहां पर जो इन्होंने क्या, आइंस्टीन ने क्या किया, 1905 में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो उसी को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या की, व्याख्या की, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। तो इन्हीं पैकेटों को क्या कहते हैं अपन, फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी, एच न्यू बराबर hc बटे लैम्डा, जहां h बराबर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.6 गुणे 10 के ऊपर ऋण 34 की घात जूल गुणे सेकेंड। न्यू क्या है, प्रकाश विकिरण की आवृत्ति है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है। अब इसके बाद आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश की तीव्रता है वो इन्हीं फोटॉनों की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। जब आवृत्ति न्यू का विकिरण किसी धातु तल पर डाला जाता है तो प्रत्येक आपतित फोटॉन की ऊर्जा न्यू जीरो होगी, जो धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी। यह ऊर्जा निम्न दो प्रकार से व्यय होती है। तो सबसे पहला है, ऊर्जा का कुछ भाग धातु के भीतर से धातु के तल तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय होता है। देखिए समझिए बात को, देखो ऊर्जा तो व्यय हो रही है, लेकिन ऊर्जा का कुछ भाग धातु के भीतर से धातु के तल तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय होता है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी धातु का कार्यफलन वह निम्नतम ऊर्जा है जो उस धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उसके तल तक लाने में आवश्यक होती है। इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। जैसे जस्ते के लिए अलग होगा, सोने के लिए अलग होगा। ठीक है। इसे अक्षर फाई से दर्शाते हैं। यदि धातु तल की देहली आवृत्ति न्यू जीरो है तो धातु का कार्यफलन फाई बराबर क्या होगा, एच न्यू जीरो। और इसका भी उन्होंने मान दे दिया है बराबर एच सी अपॉन
hc अपॉन लैम्डा 0, जहां पर c क्या है, प्रकाश की चाल है, लैम्डा क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य। नंबर 2, ऊर्जा का शेष भाग धातु तल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में प्रयुक्त होता है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के बराबर क्या होगी, 1/2 mv²। अतः ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, मतलब जोड़ देते हैं, फोटॉन द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धन धातु का कार्यफलन। तो फोटॉन द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या मानेंगे, h न्यू बराबर E के धन फाई। इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिकतम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, E के, और धातु का कार्यफलन फाई। ठीक है, या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि अधिकतम ऊर्जा E के को यहां पे क्या करेंगे, E के को यहीं रहने देंगे और इस फाई को उस तरफ ले जाएंगे, तो E के बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस या ऋण फाई। ठीक है, E के बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू ऋण फाई। अब क्या करेंगे, जो फाई है ना, फाई की वैल्यू अपन को पता है कि फाई बराबर क्या होता है, h न्यू 0, तो अपन फाई की जगह पे क्या लिख देंगे, न्यू 0, यानी कि E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। ठीक है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात बता दूं, ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया है, तो ये वीडियो केवल और केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं एक और न्यू सवाल, एक और न्यू प्रश्न के साथ एक और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।